और भाई कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, ये टाइम बिल्कुल फिक्स ही नहीं हो पाता। ठीक है, बाकी फ्रेंड भी आ जाए। अच्छा, आप यूएई में होते हैं क्या, कैसे में होते हैं? अच्छा। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, यूएई में मैं अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब होलसेलर के साथ जब कांटेक्ट करता हूँ ना, तो उसके अपने अमेजोन स्टोर्स होते हैं। ठीक है। तो अभी अभी भी उसको बहुत ज़रूरत है कि कोई उसका अकाउंट मैनेज कर ले। अभी परसों मुझे एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन हमारी जो बात रह गई थी वो इस पे रह गई थी कि मैं यूई में नहीं था। उसको फिजिकल बंदा चाहिए था। बाकी आपने से स्टॉकिंग करना है, फुलफिलमेंट अमेजोन खुद कर देता है, एफबीए। जो ज़रूरी चीज़ ये है वो ये है कि हर बंदे के पास इतने इन्वेस्टमेंट इनिशियली नहीं होती हमारे एज में कि हम एक प्रॉपर बिजनेस स्टेबल कर सके। तो हमारे अपने अकाउंट के साथ हम अगर सर्विसेज देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि ये रिमोट का मोस्टली रिमोट काम होता है। मेरे मेरे खुद 3 इन्वेस्टर्स है, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम हॉस्टल करता हूँ। हाँ। डीन्स में वैसे मेरा ऑफिस है, लेकिन मैं कम जाता हूँ वहाँ पे। तो वो थोड़ा फासले पे है। बाकी फ्रेंड का वेट करते हैं। आपने अमेज़न क्यों ऐसे पहले एक्सप्लोर किया हुआ है कि नहीं? अच्छा। ओके, ओके, फिर हम बिल्कुल बिगिनिंग से जाएँगे। मैं अक्सर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ, सही है? क्योंकि मुझे पता है कि एक नए सेलर्स की कौन-सी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपने मैं पहले से बहुत सिंपल बताऊँगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताऊँगा, फिर स्ट्रैटेजी बताऊँगा, ठीक है? हमारा स्टेप इस तरह होगा। ओके। हाँ, बिल्कुल 1 घंटे की, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लासेस लूँगा, 1 घंटे की लूँगा ताकि आप पैकअप कर सकें। यामीन। अ, वैसे अमेज़न की एक स्पेशल बात जो है वो क्या है, आपको पता है? लेट्स सपोज़ अगर आप कोई स्टोर बनाते हैं, कोई क्या बनाते हैं, तो आपकी रेंट बहुत ज़्यादा होती है। अमेज़न अमेज़न यूएसए में $40 चार्ज करता है, यूएई में कोई भी चार्जेस नहीं लेता। बस सिर्फ़ उसका एफबीए फीस होता है और वो फुलफिलमेंट फीस होता है, लेकिन वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जिस तरह के हम और हम एवीएम करते हैं ना कुछ प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट हमसे वो फुलफिलमेंट का 22 दिरहम लेते हैं प्रेप वाले। वही फुलफिलमेंट अमेज़न हमारे लिए कर देता है 8 दिरहम में। तो फुलफिलमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें एक्सटर्नली जब आप आउटसोर्स करते हैं। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर जॉब करते हैं और जॉब के साथ 4 हावर डे दे सकते हैं, तो आप इसलिए अमेज़न अपना बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको ये एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अमेज़न स्टार्ट करते हैं, जॉब क्विट करते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करना। जो जॉब वाले हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद 2 इयर्स पहले ट्यूशन पढ़ाता था, साथ में मैं रोज़नाम शिकायत का काम करता था, लाइक वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो मैंने 6-7 मंथ जो है वो प्रॉपर्ली काम किया। उसके बाद मुझे क्लाइंट मिला 3 महीने, फिर भी मैंने जॉब नहीं छोड़ी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से रेगुलरली होलसेल, प्राइवेट लेबल, पीपीसी का सर्विस देता हूँ, इंस्टॉलमेंट का सर्विस देता हूँ। लेकिन यूएई में आपको सबसे बड़ी चीज़ें क्या है फ़ायदा? अमेज़न के साथ-साथ आप ये प्रेप सर्विसेज़ भी दे सकते हैं, फुलफिलमेंट सर्विसेज़ भी दे सकते हैं, लोकल सोर्सिंग भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे सर्विसेज़ एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। ये मैं जनरली बता रहा हूँ ना कि अमेज़न एक बिज़नेस हब है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, किसी को चाइना से प्रोडक्ट चाहिए यूएई में, सही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग अमेज़न करते हैं, उसको सोर्सिंग का इश्यू है, उसको प्रेप का इश्यू है, 3पीएल का, तो आप इसके साथ ये सर्विसेज़ भी दे सकते हैं, अपना बिज़नेस भी स्टेबल कर सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल और अभी मज़े की बात ये कि यूएई में अभी लाइसेंस नहीं ज़रूरी, ठीक है? हाँ, तो इसलिए आप एज़ इसमें अमेज़न के ऊपर आपको पता है 2 बिज़नेस प्लान हैं। ये मैं वैसे वर्बली क्लास ले रहा हूँ ना, बाकी हर चीज़ प्रैक्टिकल होगा। ये बाकी फ्रेंड्स भी आ जाए, तो मैं मैसेज कर देता हूँ 5 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? अमेज़न में कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं, ये सब कुछ मैं बताऊँगा। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्ट में अमेज़न के जितना भी आपने सीखा हो लेकिन प्रैक्टिकली बिज़नेस अलग चीज़ होती है। ये आप हाँ, ये चीज़ अगर हर कोई एग्री करता है, बिज़नेस बहुत आसान है, एक प्रोडक्ट 20 पे ले ले 60 पे सेल करना। प्रॉफ़िट है, सेल कर दो। लेकिन अक्सर एक्चुअल बिज़नेस अलग होता है, बिल्कुल रियलिटी इसकी अलग होती है, हर बिज़नेस की। मैं अक्सर यूएई में चेक करता हूँ रियल एस्टेट बिज़नेस की, तो वो बहुत ईज़ी बताते हैं, लेकिन वो इंतहाई टफ़ काम होता है। तो इस तरह अमेज़न भी है, बहुत आसान बिज़नेस है, बहुत पोटेंशियल बिज़नेस है, लेकिन एक्चुअल में इस अमेज़न की इसके अंदर अमेज़न की पॉलिसीज़ होती है, ब्रांड की पॉलिसीज़ होती है, प्राइवेट लेबल करते हो, तो प्राइवेट लेबल में भी अलग स्ट्रैटेजीज़ होती है, जिसके ऊपर आप फ़ॉलो करके प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये हाँ, हाँ, लेकिन डोंट वरी अबाउट मैं आपको पॉलिसी सब कुछ बताऊँगा। एक चीज़ आपने हमेशा करनी है, वो सबसे पहले जब नए सेलर्स आते हैं, तो उस उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है उसके पोर्टफोलियो। आप एक प्रोफ़ेशनल जो सोशल मीडिया से वो बना दो अभी से, जिसके ऊपर सिर्फ़ अमेज़न डिस्कशंस हो, अमेज़न ग्रुप्स हो। साथ में आपने एक प्रोफ़ेशनल लिंक्डइन बनाना है, इससे आपको सर्विसेज़ आते हैं। इसके अलावा आपने अमेज़न के साथ-साथ जो जुड़े बिज़नेसेस हैं, वो भी आपने देखने होते हैं। इसके साथ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट है। जिस तरह कि अभी मेरे मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि मुझे चाइना से प्रोडक्ट परचेज़ करनी है यूएई में, तो मैं कौन-कौन से करूँ? ठीक है? तो उसने कहा कि मैं किसको यूएसए से यू चाइना से यूएई में शिप करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसको शिपिंग का पता नहीं होता कि किस तरह शिप करते हैं। अगर आपके पास कोरियर हो, तो आप उससे सर्विस चार्जेस ले सकते हैं। $100 $50 जो बनते हैं 300 दिरहम। अच्छा, अभी 45 है, 45 से हम क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके, ओके, बस हमने क्लास शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम हमारे पास अमेज़न में अ, 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि अमेज़न में प्ले बिज़नेस प्लान कौन से होते हैं, कितने होते हैं? दूसरा दूसरा हम ये करेंगे कि अमेज़न में फुलफिलमेंट चैनल कितने हैं? तीसरा अमेज़न में बिज़नेस मॉडल्स कौन से हैं और कौन से मॉडल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर को हम देखेंगे ताकि कोई प्रोडक्ट्स हम सेलेक्ट करें और उसको सेल करें, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग जिसको हम कहते हैं, वो कौन से बेसिस की पे होती है। जनरली जो आप बहुत सी यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वो कहता है कि लो कंपटीशन, हाई डिमांड प्रोडक्ट, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको सही तरह बताता हूँ, असल में जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम अब किसी प्रोडक्ट का आइडिया लेके उसमें होलसेल में वो ब्रांड फाइंड आउट करते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो। अच्छा, अगर आप लोग माइंड नहीं करते तो माइक ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इश्यूज़ करते हैं ना वॉइस में। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा हम पहले अमेज़न के ऊपर आपको शेयर हो गया आपके साथ? वैसे शीट तो मैं नहीं बनाता लेकिन ये स्लाइड्स जो है ओके सॉरी वेट मैं एक्सेल में लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो बस आपको समझ आने चाहिए।
अच्छा ये देखो, मैं सेरावी सेल कर रहा था 1 साल तकरीबन 2023 के एंड में। अभी इसको मैं सेल नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर अमेज़न प्रॉपर्ली लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन माँगते हैं, तो इस तरह डायनामिक चेंजेस आती है अमेज़न के ऊपर, ठीक है? हमारे अमेज़न के ऊपर हमारे पास, आप वो स्क्रीन देख रही है एक्सेल शीट? ओके। हमारे पास अमेज़न में 2 बिज़नेस प्लान है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, एक को बोलते हैं हम बिज़नेस प्रोफ़ेशनल। इंडिविजुअल उसका डाउनग्रेड फॉर्म है, इसमें हम मैक्सिमम 40 यूनिट सेल कर सकते हैं। प्रोफेशनल में हम क्या करते हैं, उसमें हम जितनी प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली अमेजोन के ऊपर आईपीआई स्कोर होता है ना, इसको आप नोट कर दीजिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको जितना आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन स्टार्ट में अमेजोन के सेलर्स के ऊपर थोड़ा स्टोरेज रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन जब जैसे ही आपकी आईपीआई स्कोर, एलिमेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर आपकी बेहतर होती है, लेट सपोज आप अगर आपकी सेल वेलोसिटी अच्छी है, तो फिर ये अमेजोन आपको ज़्यादा भी स्टोरेज दे सकता है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन आप अनलिमिटेड कर दे, सही है? जो ऑफिशियल है वो अनलिमिटेड है। इंडिविजुअल में हर प्रोडक्ट के ऊपर जब वो सेल होगा, तो एफबी फीसिस के अलावा, फुलफिलमेंट फीसिस के अलावा आपसे $1 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा पर प्रोडक्ट। लेकिन प्रोफेशनल में ये है कि आप इसको $40 चार्ज करेगा आपसे, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट सेल कर दे, कोई इशू नहीं अमेजोन को, ठीक है? लेकिन आपसे $40 सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करेगा। अभी कैसे और यूई में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये यूएसए बाकी मार्केट प्लेसेस में है, ठीक है? इसके अलावा इंडिविजुअल में ये है कि आप कुछ खास स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर काम कर सकते हैं, लाइक होम एंड किचन हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिसमें एक्सपायरी ना हो, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ब्रांडेड ना हो, इस तरह के अनगेट प्रोडक्ट सिर्फ सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पेस्टिसाइड वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बताऊंगा। तो ये 2 प्लान्स थे। अच्छा, एलएलसी कहाँ पे ज़रूरत होती है आपको? एलएलसी की ज़रूरत आपको तब होती है जब आप किसी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं, क्योंकि ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ तब काम करता है जब आप उससे उसके साथ होलसेल अकाउंट बनाते हैं। बाकी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप भी वैसे में भी एज़ अ प्रोफेशनल विदाउट कंपनी काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ तक बात आती है टैक्सेशन की, तो आप जस्ट वेट रजिस्टर कर दें, टीआरएन रजिस्टर कर दें तो भी काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यूएई में यूएई में यूएई में जो वेट टैक्स है वो 5% है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। वेट टैक्स आपको तब इम्प्लीमेंट होती है, कॉर्पोरेट टैक्स आपके ऊपर तब इम्प्लीमेंट होती है जब आप 3,75,000 एडी नेट प्रॉफिट जनरेट कर दें, सेल नहीं, नेट प्रॉफिट। इसके अलावा आपके ऊपर नहीं है, ठीक है? लेकिन लाजिमन बात है, अगर आप 3,75,000 दरहम सेल करते हैं, तो आपके पास कोई टैक्स की कोई इशू नहीं होती। 5% टैक्स जो होती है वो आप सप्लायर को परचेजिंग के वक्त देंगे इनवाइस के ऊपर। लेट्स सपोज अगर किसी आपने $1,000 की परचेजिंग कर दी, तो आपके ऊपर आएगा 50 दरहम वैट टैक्स। लेकिन अमेज़न कस्टमर से खुद लेता है, ठीक है? आपको देना नहीं पड़ेगा फिर गवर्नमेंट को। लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली एनुअली अमेज़न टैक्स सबमिशन वाले दे सकते हैं, ठीक है? ये जनरली था, ये टैक्सेशन के ऊपर, ये अभी आपका काम नहीं है। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊँगा। आपका काम ये है कि इसमें जो 2 प्लान्स होते हैं, एक प्रोफेशनल, एक इंडिविजुअल, ठीक है?
इसके अलावा यहाँ पे आ जाए तो मैं आपको अमेज़न के जो बिज़नेस मॉडल बताऊँगा कि अमेज़न में के ऊपर कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं। एक होलसेल, एक प्राइवेट लेबल, एक माइक्रो प्राइवेट लेबल एमपीएल। एमपीएल और प्राइवेट लेवल में इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है? प्राइवेट लेवल में आप इस तरह करते हैं कि आप एक गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर्ली ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं, उसको अमेज़न के साथ उस जो ब्रांड रजिस्ट्री का नंबर होता है, वो अमेज़न को आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो लीगली आपका हो जाता है। वो कोई और रजिस्टर भी नहीं कर सकता, उसके आपके प्रोडक्ट आपकी परमिशन के बगैर कोई सेल भी नहीं कर सकता। लेकिन एमपीएल में ये होता है कि आप जस्ट अमेज़न के साथ ब्रांड अप्रूव करवाते हैं, ठीक है? उमर भाई आपको समझ आ रही है? अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊँगा। आई एम सो सॉरी। हमज़ा भाई आप मुझे बताएँ कि आपके नेट में कोई इश्यू है कि क्या क्योंकि ऐसे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, तीसरा जो हमारा बिज़नेस मॉडल है, वो है व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल भी एग्ज़ैक्टली प्राइवेट लेबल की तरह होता है, लेकिन इसमें ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती। आप एज़ अ जेनेरिक किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ जेनेरिक प्रोडक्ट्स, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आपको दिख रही है? अभी इसको देखो, आप इसको एज़ अ जेनेरिक लिस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई भी वैसे ये तो एमपीएल में लॉन्च हुआ है, लाइक मोस्टली आप इस तरह के प्रोडक्ट एज़ अ जेनेरिक लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी सेल भी बहुत अच्छी है, देखो फा पास्ट मंथ 400 प्लस इसकी सेल हुई है। अब इस प्रोडक्ट को देखो, एज़ अ व्हाइट लेबल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को देखो, कुछ प्रो हाँ, बिल्कुल इस तरह इसको आप जेनेरिक लिस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल। आपको एक ठीक है? मतलब हर कोई सेल कर सकता है, किसी ब्रांड से रिलेटेड ना हो। कुछ ब्रांड इस तरह होते हैं, जिस तरह के लेट्स सपोज़ सेरावी। तो आप सेरावी को देख लें, तो सेरावी वेल नोन ब्रांड है, उसकी कस्टमर भी है, इसकी प्रॉपर्ली अवेयरनेस भी है, कस्टमर उसको पसंद भी करते हैं, अमेज़न पर के ऊपर भी ये लिस्ट है, ठीक है? तो इस ये ये होलसेल में आता है। होलसेल में क्या होता है, आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, ठीक है? ब्रांडेड प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, मतलब किसी एक प्रोडक्ट है, किसी ब्रांड का है और आप इसको अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अमेज़न ने एक पॉलिसीज़ बनाई कि आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रांड से परमिशन ले लें, या अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको ऑथेंटिक सेल कर दें। तो अभी अमेज़न को हम कैसे प्रूफ़ देंगे कि हमारे प्रोडक्ट ऑथेंटिक है? तो हमारा प्रूफ़ का सबसे बड़ा जो अ, चीज़ होती है, वो है इनवॉइसेस। तो हमारे पास प्रॉपर्ली इनवॉइसेस होती है, और वो सप्लायर अमेज़न की वेरिफाइड सप्लायर हो और उस अमेज़न इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता हो। होलसेल में चाइना की प्रोडक्ट अमेज़न इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, कोई इश्यू नहीं है या भाई, आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो बिज़नेस मॉडल है, होलसेल में आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। लाइक इसको देखो, मैं आपको बताता हूँ। लाइक सीरम लिख दें, तो ये ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है, लाइक कॉस्टेक्स है, ऑर्डिनरी है, तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। दूसरा जो है प्राइवेट लेबल भी ये होता है कि आप मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रोडक्ट पसंद आई,
और आप उसको चाहते हैं कि आप अपने उसकी अपनी ब्रांडिंग करें, लाइक प्रोडक्ट वही हो, आप उसको जस्ट कस्टमाइज़ कर दें, अगर कस्टम और अपना लोगो और अपना ब्रांड के नाम पे उसको लिस्ट कर दें, ठीक है? इसमें आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रीसेल करेंगे अंडर योर ब्रांड नेम, ठीक है? ब्रांड नेम में या अंडर योर ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क जो होता है वो आपकी लोगो एंड नेम होता है, ऑफिशियल नेम, ठीक है? लाइक ये तो वैसे होलसेल ब्रांड है, लेकिन आप उसको प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। तो देखो, इसके नाम यूग्रेन लिखा हुआ है, लाइक लोग गेम्स गेम्स नहीं, रेसर ब्रांड। अभी रेसर ब्रांड का देखो, इसका लोगो है और ये प्रॉपरली इसका नेम है और ये बसों के साथ रजिस्टर है, ठीक है? तो ये होलसेल में करेंगे, लेकिन प्राइवेट लेवल में आप अपने नेम और लोगो सेलेक्ट करेंगे और किसी प्रोडक्ट को उसके अपने ट्रेडमार्क के नीचे सेल करेंगे। लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल सेम सेम इज एज एट सेम है, लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल में आपको जस्ट ये होगा कि आपने अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर ली, लेकिन आपने अ, आपने गवर्नमेंट के साथ नहीं की हुई है। तो होलसेल और प्राइवेट लेवल में यह है कि प्राइवेट लेवल में एक ब्रांड आपका हो गया और अमेजोन के ऊपर आपके परमिशन के बगैर कोई दूसरा बंदा सेल नहीं कर सकता। लेकिन एमपीएल में चूंकि आपके पास प्रॉपर राइट्स नहीं होते, तो कोई भी बंदा, कोई भी सेलर आपके आपके साथ मीटू कर सकता है और सेल कर सकता है। आपके पास कोई भी वो नहीं है, अथॉरिटीज नहीं है कि आप उसको अपने लिस्टिंग से निकाल दो। प्राइवेट लेवल में आप अमेजोन के साथ केस ओपन करके बता सकते हैं कि ये बंदा मेरे प्रोडक्ट्स विदाउट माय परमिशन सेल कर रहे हैं और मैंने उसको नहीं दिया हुआ है। तो अमेजोन क्या करेगा, उस सेलर से इनवाइसेस मांगेगा। अगर उसके पास प्रॉपरली इनवाइसेस नहीं होते, तो फिर अमेजोन इसका अकाउंट डिक्टिवेट कर सकता है या उसकी इन्वेंट्री अनएक्टिव कर सकती है। इस क्योंकि ये आपकी मलकियत है, प्राइवेट लेबल है ना, क्योंकि ये आपकी मलकियत है। लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल में इस तरह नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज है, लेट सपोज किसी को आपकी प्रोडक्ट पसंद ना आई है और उसने कस्टमर कंडीशन कंप्लेन कर दिया या कोई भी कंप्लेन कर दिया, तो अमेजोन आपकी अकाउंट डिक्टिवेट नहीं करेगा, जस्ट आपकी प्रोडक्ट डिरैंक करेगा और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट जो होंगे वो रैंक हो जाएंगे, ठीक है? हम रैंकिंग किसको कहते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आप समझे। लेट सपोज अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है माउस, सही, लेट सपोज मैं कस्टमर हूं, तो ये फर्स्ट पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे आते हैं, इसको बोलते हैं रैंक प्रोडक्ट्स। क्योंकि कस्टमर मोस्टली बहुत कम दूसरे तीसरे पेज से परचेस करता है, वो मोस्टली फर्स्ट पेज सेकंड पेज से परचेस करता है और उसकी जो मैक्सिमम चांसेस होती है वो यहाँ पर टॉप ऑफ द सर्च पे जो प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है? रैंकिंग का मतलब समझ गया। जो जब कस्टमर सर्च बार में कोई प्रोडक्ट्स लिख दे, कोई सर्च में लिख दे, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, और वो अमेजोन के फर्स्ट से सेकंड थर्ड पेजेस में अमेजोन को शो हो जाए कस्टमर को, उसको रैंक प्रोडक्ट कहते हैं। और ये रैंक कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेट सपोज दूसरे बंदे को चाहिए है गेमिंग प्रोडक्ट्स, गेमिंग माउस, तो कुछ ब्रांड माउस के नेम पे रैंक होंगे, कुछ ब्रांड्स गेमिंग माउस के ऊपर रैंक होंगे, ठीक है? अब इसको देखो, मुझे और ब्रांड्स आ गए। अगर मैं बैक जाऊं तो उसका डेटा कंप्लीटली इस कीवर्ड से चेंज है, ठीक है? तो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट रैंक होते हैं। रैंक का मतलब जानते हैं उमर भाई? रैंक का मतलब समझ गए? हाँ, जब कोई कस्ट एग्जाम्पल वर्ड्स कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सर्च बार में लिख दे अमेजोन फर्स्ट थ्री पेजेस में, स्पेशली फर्स्ट पेज में फर्स्ट रोज जो होती है ना, उसको कस्टमर को दिखाए, ताकि क्योंकि मैक्सिमम कन्वर्जन वहां पे होती है।
उमर भाई, आप जब परचेजिंग करते हो अमेज़न से, कभी परचेजिंग किया हुआ है? कोई अदर प्लेटफ़ॉर्म लाइक पाकिस्तान में दराज़ है, वहाँ पे नून है। अच्छा, आप जस्ट ट्राई कर लें, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको ऐसा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो टॉप ऑफ द सर्च जो प्रोडक्ट आते हैं, तो आप वहीं से मैक्सिमम वहीं से परचेज़ करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट पे देखेंगे 4-5 पेजेज़ पे आएँगे। यहाँ पर देखो, और ये रैंकिंग की भी कुछ चीज़ें होती है ना, एक तो आपके ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तीसरा है व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल ये होता है कि आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को रीसेल नहीं करते हैं, बल्कि बल्कि आप इस तरह करते हैं कि एक प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, उसको कस्टमाइज़ करते हैं। अगर कोई उसमें आप बाकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, लेट्स सपोज़ मैं ये कर देता हूँ जेनेरिक मैं लिखता हूँ, ठीक है? इसको क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लाइक मैं मोस्टली टॉवल टॉवल बहुत अच्छे सेल होते हैं यूएई में, ठीक है? मैं टॉवल एज़ अ वाइड लेबल सेल करना चाहता हूँ। तो ये कितने हैं? पैक ऑफ 3 व्हाइट है, ये ब्लैक है, ठीक है? यहाँ पे आ जाए, ये डिफरेंट कलर्स के हैं। तो इसके देखो नाउ रिव्यूज़ पे ये कितना सेल रहा है? 800 प्लस। लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। चाइनीज़ सेलर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर आपके ज़हन में उसको देखना होता है कि जो मोस्टली कस्टमर इस तरह के प्रोडक्ट पसंद करते हैं, तो आप उसको कस्टमाइज़ कर लें। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि आप उसकी जो साइज़ है वो डिफरेंस हो, या जो पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 ये डिफरेंस हो। बाकी भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं करता हूँ मेकअप ब्रशेस। आपको जनरली आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या चेंज करना है। अभी उसको देखो, 77 76 रिव्यूज़ है इसके ऊपर, उसमें से 4 पॉइंट कितना रेटिंग दिया हुआ है? 4.1। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव रिव्यूज़ में आ जाता हूँ। अभी ये लॉगिन नहीं है। अभी इसको देख, जो जिन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है, ये क्या, दे आर स्मॉल, हाफ ऑफ देम नो यूज़। तो आपने इस रिव्यूज के ऊपर फोकस करना होता है, जो कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है? आ, तो या इसमें हम प्रोडक्ट रिसेल करते हैं जेनेरिक, ठीक है? व्हाइट लेबल कोई भी जेनेरिक कर सकता है, उसको ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं होती, उसको ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट्स हो, अच्छे कीवर्ड्स हो, आप लेस कर सकते हैं। जो तीसरा मॉडल है वो है आर्बिट्र अभी आर्बिट्राज ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, ठीक है? जो होलसेल में जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आपको अमेज़न चाहिए होगा कि इनवॉइस। इनवॉइस से क्या होता है, अमेज़न को पता चल जाता है कि आपने कहाँ से परचेज़ किया, आपकी प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है। जो अमेज़न के ऊपर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है इनवॉइसेस, क्योंकि हर सप्लायर की इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों, इसलिए आपको सप्लायर्स भी फाइंड करना होगा। फिर सप्लायर के साथ क्या इश्यूज आते हैं? सप्लायर के साथ ये इश्यूज आते हैं कि वो कभी अमेजोन सेलर के साथ काम करता है, कभी नहीं करता। लेकिन अभी यूई में अच्छी बात यह है कि वो हर होलसेलर के साथ काम करता है, लेकिन उसके इनवाइस जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा होना चाहिए, फिर आप गुड टू गो अमेजोन के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं सोर्सिंग क्लासेस भी एक डिटेल क्लास लूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको यही चाहिए होगा। सबसे बड़ा इशू है ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल क्या है कि आप किसी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करते हैं ताकि वो आपको स्टॉक दे दे। अच्छा, आपको स्टॉक दे दे और आपको सेल कर दे। जो जो सबसे बड़ी रीजन होती है अमेजोन के ऊपर, जो मोस्टली सप्लायर्स अमेजोन सेलर को प्रोडक्ट नहीं देते, वो सबसे बड़ी रीजन ये है कि रिटर्न। क्योंकि कोई भी सप्लायर, आपको पता है कि यूई में कोई रिटर्न नहीं लेता।
और दूसरा है इनवाइसेस। प्राइवेट लेबल में आपको अमेजोन आपसे मांगता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट। अच्छा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट जानते हो क्या होता है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये होता है कि अमेजोन आपकी प्रोडक्ट की वैलिडेशन करता है कि आपकी प्रोडक्ट्स कंप्लायंस है फॉर यूज और नहीं। कंप्लायंस मीन अंडर द लॉ। ओके, लेट सपोज आप किसी, मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी ब्रांड न्यू है, तो मे बी उसके में जो केमिकल्स हो, वो दूसरी चीजें हो, वो अमेजोन, दूसरी चीजें हो जो अमेजोन कस्टमर के ऊपर साइड इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। लाइक आपको पता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है। तो अमेजोन आपको ये प्रूफ मांगता है कि ये कस्टमर के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, साइड इफेक्ट। तो वहां पर क्या केस बनता है कि आप लैब टेस्ट लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे वहां पे यूई में, और ब्रांड की सेल कर रहे थे, लेकिन अमेजोन हमसे मांग रहे थे कंप्लायंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये प्रोडक्ट आई एम नॉट सेलिंग एनी मोर। दैट्स वाई कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप सेल करना चाहते हो तो हाई टिकट है, बहुत ज्यादा हाई टिकट है, और बहुत अच्छी प्रॉफिट थी, तकरीबन 8 ही दरहम प्रॉफिट थी। कहाँ पे मैंने रखा हुआ है? प्रोडक्ट 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 अमेजोन, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वेट कर ले, मैंने कहाँ रखी हुई है इसके डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो इन सिंपल मैं आपको बता दूं, तो इसमें क्या होता है कि आप अमेजोन को एज अ प्रूफ देते हैं लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो जाती है, लेबोरेटरी टेस्ट हो जाती है कि वो ये वाकई कस्टमर के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करता, तो आप कंप्लायंस हो जाते हैं, अमेजोन को दे देते हैं। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की आ, एक टेस्ट होती है ना, वो अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अलीबाबा पे आ जाए तो वो कौन से सर्टिफिकेट्स होते हैं जो अमेजोन आपसे मांग सकता है, मैं आपको अलीबाबा पे दिखाता हूँ। आप लेट सपोज आप प्राइवेट लेबल करते हैं, लाइक माउस, ठीक है। माउस पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, अमेजोन नहीं चाहता कि उसकी कस्टमर को कोई मसला हो जाए। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट सर्टिफिकेट देख लें, ISO, BSCO, BCI। आप जब MPL लिस्ट करते हैं तो प्राइवेट लेबल या MPL, तो कोशिश करें कि जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हो वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करता हो, ये देख लें। ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस होती है, लाइक CE कौन सी सर्टिफिकेट है, मैं एग्जैक्टली हमने इसे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया हुआ है प्राइवेट लेवल में, जो हमसे compliance certificate दे रहा, indicate the product has been assessed by the manufacturer and deemed to meet safety, health and environment protection requirement, ठीक है। it required product manufacturer with world market, इसमें क्या क्या चाहिए। तो इस तरह की सर्टिफिकेट अमेजोन आपसे मांगेगा, जो लिटिल एक्सपेंसिव होती है। समटाइम अमेजोन एक्सेप्ट करता है कि नहीं, लेकिन आपने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसको कंप्लायंस सर्टिफिकेट की जरूरत ना हो, अगर आपकी बजट अंडर 20,000 AD हो, ठीक है। आप गुड टू गो किचन प्रोडक्ट में जाए, जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ। आप आप इसको देख के, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये कौन सा मार्केट है? वेट, किचन कैडी। अब इसको देखो, बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है, उसकी बहुत अच्छी सेल हो रही है। इसको देखो, बहुत अच्छी सेल हो रही है, क्योंकि ये में मैक्सिमम 54-500 सेल होती है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी कम है, ये भी देखना होता है। आपको समझ आ रही है ब्रदर? ठीक है, आप नीचे आ जाए।
इसको देख के बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट है, कोई प्लास्टिक से बना हुआ है, कोई कंप्लायंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। आप एज़ अ एमपीएल लिस्ट कर सकते हैं, एज़ अ प्राइवेट लेबल भी लिस्ट कर सकते हैं, एज़ अ व्हाइट लेबल भी सेल कर सकते हैं। लेकिन उस अच्छा, यूएई और यूएसए में आपने काम नहीं किया हुआ है, यूएई में बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, अभी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एज़ अ होलसेल में भी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन बना दें, क्योंकि मार्केट कब सैचुरेट होती है? जब बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ एक ब्रांड है, उसकी सेलिंग अच्छी होती है, अभी उसके साथ 3 सेलर अमेज़न सेलर काम करते हैं, अब चौथा बंदा है उसके साथ काम कर रहा है, तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब यूएई में बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे, तो हर सेलर उसको उसी ब्रांड को अप्रोच करेगा। तो वो ब्रांड क्या करेगा, जिस तरह हम यूएसए में किसी ब्रांड को ईमेल करते हैं, तो वो हमें बदले में कहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, ठीक है? और हम बाकी होलसेल अप्रूव नहीं करते हैं। तो इस तरह यूएई में भी होगा, आपके साथ काम करेगा, बाकी न्यू सेलर के साथ इसलिए काम नहीं करेगा। अभी रिलेशन बनाओ अपने सप्लायर के साथ। प्राइवेट लेबर करते हो, रैंकिंग के ऊपर फोकस करो। एमपीएल और पीएल में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एमपीएल सिर्फ ब्रांड के अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड होता है, प्राइवेट लेबल जो पूरा आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है गवर्नमेंट के साथ भी, ठीक है? यहाँ पर भी आपको कंप्लायंस वगैरह की जरूरत होती है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर भी अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिसको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती तो आप उसको देंगे। बाकी मैं आपको फ्यूचर में लिस्ट लॉन्चिंग के दौरान बताऊंगा कि आपको कैसे मालूम होगा कि इसको कंप्लायंस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है? अगर आप होलसेल करते हैं तो होलसेल आप ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से लेंगे, ठीक है? लेकिन आप जब प्राइवेट लेबल करते हैं तो अमेज़न को कोई फ़र्क नहीं कि आप कहाँ से परचेज़ करते हैं। बस ये चीज़ हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, कोई कस्टमर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है? बाकी जितना आपकी क्वालिटी अच्छी होंगी, उतना कस्टमर रीऑर्डर करेगा। आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल करें जो सब्सक्रिप्शन हो, मतलब कस्टमर बार-बार यूज़ करता है, ठीक है? अ, टिश्यू, लाइक मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, टिश्यू हो गया। टिश्यू इस तरह होता है कि कस्टमर बार-बार रीऑर्डर करता है, ठीक है? तो ये आप कहाँ से भी मैन्युफैक्चरर से भी कर सकते हैं। यूएई में अगर आप घूमे हो तो यूएई में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर सेलर जो मैन्युफैक्चरर है वो इस तरह है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, यहाँ पर वो प्रोडक्ट लेके आता है और आपकी लोगो लगवाता है। इस तरह है। हाँ, बस हाँ, उसके साथ प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑलरेडी उसके साथ प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या करता है, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, एज़ी एज़ी2 इस तरह का कोई नाम है सप्लायर का। मेरे ख़्याल से मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ था, मैं देखता हूँ अपनी शीट में। मैं आपको सप्लायर बताता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा टीम है, उसकी शीट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा जाए। अभी इसको देखता हूँ, मैंने मेरा जो फ़िल्टर शीट है वो अलग है, देखिए। अभी इसको देखो, अभी इसको देख रहे हो? ये एक सप्लायर है, एक ये फ्लैश, ठीक है? वो क्या करता है, यही सेम प्रोडक्ट है। मैं आपको पहले ये अमेज़न के ऊपर दिखाता हूँ ब्रदर।
यूनिवर्सल ट्रेवल अडाप्टर, ठीक है। अभी देखो ये सेम प्रोडक्ट है, इसकी नेम चेंज है, इसकी नेम चेंज है, बस सिर्फ कलर वगैरह चेंज डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन हर सेलर की सेल होती है, इसमें ये मेन पॉइंट है। फिर आपको रैंक किस तरह करना है, सेल किस तरह लेके आना है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप इसको सप्लायर को देखें, देखो सेम प्रोडक्ट है, ये बताया होगा कि आप यहाँ पर अपनी लोगो लगा दे और हमसे ये प्रोडक्ट जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और ये हाई रिजोल्यूशन में आपको इमेजेस भी दे करके दे देगा, यहाँ पर आपकी लोगो लगेगी। जी जी। आप बिल आप बिल्कुल जोड़ो, दिस इज वेरी सिंपल, मैं आपको बताऊंगा सही है कि किस तरह आप बना सकते हैं, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी देखो बाकी सारे कोई, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर अपनी लोगो लगा सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिजाइन्स है, इस तरह के बहुत से सप्लायर आपको मिलेंगे जो आपको वो क्या करेगा आपके ऊपर, अ, आपके लोगों के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर आप आपके लोगो बनाएगा, प्रोडक्ट वही होंगे जो सारे सेल करते हैं। अच्छा, आपने ये देखना होता है कि कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स मैच हो, ठीक है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट आपके साथ हो अगर इलेक्ट्रॉनिक सेल करते हैं। अच्छा हमजा भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया कि इसके के ऊपर ऊपर इश्यूज नहीं आता। असल में कुछ लोग अपने डिजाइन को रजिस्टर करते हैं विद गवर्नमेंट, लाइक जिस तरह हम ब्रांड को रजिस्टर करते हैं विद गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहां पर अपना डिजाइन को भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न रजिस्ट्री, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ब्रांड रजिस्ट्री में तीन चीजें होती है। ब्रांड रजिस्ट्री में तीन चीजें होती है, ठीक है। टाइम क्या है, ठीक है, टाइम है अभी। ब्रांड रजिस्ट्री आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी लोगो डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट 750 दरहम की, इतनी महंगी भी नहीं, लाइक वेट 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 वेट, आई थिंक इस तरह होती है, जो हमारे साथ क्लाइंट्स होते हैं ना, वैसे हमारे पास तो यूएस का क्लाइंट है प्राइवेट लेवल का, यूएई में मैं होलसेल करता हूँ खुद अपने क्लाइंट के लिए, और एक एमपीएल मैंने लास्ट किया हुआ है, ब्रांड रजिस्ट्री अभी तक मैंने नहीं की हुई है, नहीं की हुई। तो उसमें एक पैटर्न रजिस्ट्री होती है, एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है, एक आपकी जो फंक्शन होती है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो लोग नहीं करते, ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड। नहीं, जब आप खुद किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो तो अमेज़न आपसे इनवॉइसेस नहीं माँगता। वो आपका या व्हाइट लेबल होता है या आपके प्राइवेट लेबल होता है। लेकिन इन केस आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की डुप्लीकेट लिस्टिंग करते हो तो फिर अमेज़न आपके ऊपर सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट कर सकता है। लेट्स सपोज़ मोस्टली आपके डिज़ाइन में ज़रूर कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है? अभी तो यूएई में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग इस तरह करते हैं, लेकिन यूएस में है। लाइक इसको ये तो खैर से एक ही ब्रांड है, देखो उसने भी थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज किया हुआ है, कलर में भी किया हुआ है, डिजाइन में भी किया हुआ है। अभी देखो ये बिल्कुल इस तरह है, यहाँ पर दो टाइप सी केबल्स है, एक यहाँ पर एक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज होता है, बाकी सेम होता है। हाँ, लेकिन हमारा जो ये है वो मैं आपको खैर ये तो मैं आपको होलसेल कोर्स पढ़ाऊंगा ना, तो ये मैं आपको जनरली आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये व्हाइट लेबल में आपका काम आएगा, व्हाइट लेबल में मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल पावर ट्रेवल कर दें, आप यहाँ पे कर दें, तो आपको यहाँ पर देखेगा बहुत सारे चाइनीज सप्लायर्स, यूई में आपके लिए बेस्ट है, अगर आप कम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूई सप्लायर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको इतने, अभी देखो ये बिल्कुल नया डिजाइन है फॉर सप्लायर फॉर अमेजोन,
आपने ये चीज़ें देखनी होती, लेकिन अलीबाबा का भी मैं आपको क्लास ले लूँगा। 8 ईयर एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ से डिफरेंट डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई इनवॉइसेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लायंस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, अमेज़न वो सिर्फ़ वही आपसे पूछेगा, ठीक है? इसके अलावा आप जब होलसेल में काम करते हैं, तो आपके लिए क्या जो सबसे बड़ा इश्यूज़ होता है, वो एमओक्यू होता है, ठीक है? एमओक्यू में क्या होता है कि आपको एक ब्रांड कहता है कि अगर आपने मुझसे प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, तो इतने क्वांटिटी की परचेज़ करनी होगी। लाइक सम ब्रांड्स की 100 डॉ $1000 होती है, सम टाइम की सम ब्रांड्स की $3000 होती है, कुछ ब्रांड्स की $10,000 होती है। लेकिन यूएई में जो स्पेशल बात ये है, वो ये है कि यहाँ पर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर की एमओक्यू कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप 2000 3000 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हो उसके साथ। मेरा जो खुद पहला सप्लायर था, उससे मैंने 1000 दिरहम की परचेज़िंग की हुई थी। लेकिन हमारा 1000 दिरहम की एमओक्यू था, लेकिन हमने उससे 3000 दिरहम की हुई थी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप व्हाइट लेबल में जा का स्टार्ट कर सकते हैं या आर्बिट्राज में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको बताऊँगा आर्बिट्राज प्रोडक्ट भी, ठीक है? अच्छा, इसमें बहुत सारे अच्छा, मैं आपको बता दूँ हमज़ा भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, यूएई में थोड़ा चेंज आया हुआ है। पहले इस तरह होता था कि सारे प्रोडक्ट अनगेट होते थे। अनगेट होने का मतलब ये है कि अमेज़न को इनवॉइस नहीं चाहिए होता, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है? जब आपके ऊपर कोई कस्टमर ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आ जाता, तो तब अमेज़न आपसे पूछता कि अब ये इनवॉइस सबमिट कर दे। अगर आप इनवॉइस वैलिड सबमिट कर देते, तो इनवॉइस आपकी एक्टिव हो जाती, इन्वेंटरी, और सेल कर सकते थे। अगर आपकी इनवॉइस रिजेक्ट हो जाती, तो आपकी इन्वेंटरी रिमूवल ऑर्डर के बाद या डिस्पोज़ल के बाद खत्म हो जाती, ठीक है? 300 इन्वेंटरीज़ मोस्टली आपकी प्रोडक्ट्स होती है, लॉजिस्ट सही है, आपकी प्रोडक्ट्स जो होती है, ओके, आप उसको प्रोडक्ट्स भी कह लें, आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाती है, फिर अमेज़न एक्टिव कर देता है आप आफ्टर सबमिटिंग इनवॉइसेस। अच्छा हमज़ा भाई, दूसरा ये है कि लोग आर्बिट्राज करते हैं, लेकिन आर्बिट्राज में सबसे बड़ा इश्यू क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पर क्लास 15 मिनट में ऑफ होने वाला है, आप 30 मिनट का और लेते हैं या कल क्लास लेते हैं? यहाँ पर कितना टाइम दे रहा है? 15 मिनट है, 15 मिनट में हम बेसिक कवर कर लेंगे, ठीक है? एंड में क्लासेस कर लेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरर में भी एमओक्यू होता है। यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम 100 पीसेस चाहिए होता है। 100 ज़रबे 6, तो आपके बनते हैं $600, 600 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये बनते हैं 2100 या 2000 दिरहम। तो इसकी एमओक्यू इतनी है, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप शिपिंग चार्जेस कर लें, तो आपकी बनती है 2600 दिरहम, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं हाँ, व्हाइट लेबल में कर सकते हैं। अभी इस मैन्युफैक्चरर की एमओक्यू देख लें, 1000 दिरहम है। अच्छा, मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता दूँ, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा जो एक मेंटर था, उसने मुझे कहा था कि अमेज़न जब है, ये जो बिज़नेस है, उसको जितना बेहतर तरीके से समझे, उतना आपकी सक्सेस लॉन्ग टर्म की ज़्यादा है। जो आपने कहा कि हम 300 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें मसला ये हो जाता है कि वो आर्बिट्राज प्रोडक्ट ढूँढते हैं और उसके पास इनवॉइसेस नहीं होते, फिर सम टाइम इश्यूज़ कर देते हैं, ठीक है? लेकिन आपको बिज़नेस के असल में बिज़नेस जब आप सक्सेसफुल बनाते हैं, तो आप क्या सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि एक बिज़नेस को कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एक बिज़नेस को जो मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें किस तरह स्टेबल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास 300 दिरहम है, तो आप व्हाइट लेबल में चले जाएँ, ठीक है?
नहीं, चाइना से नहीं, मैंने आपको सप्लायर बता दिया कैसे इतना परचेज़ कर सकते हैं। आर्बिट्राज में भी आर्बिट्राज में भी कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्राज कभी भी ब्यूटी और हेल्थ प्रोडक्ट में ना करें। आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कर लें या ऐसे ब्रांड्स में कर लें जिसके ऊपर बहुत बड़े रिव्यू सेलर्स ना बैठे हों। आर्बिट्राज का एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अमेज़न में जो लीगल बिज़नेसेस होते हैं, वो यही 4 हैं, जो आपकी अमेज़न अकाउंट कभी भी डिएक्टिवेट नहीं होता, अगर आप अमेज़न की पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है, वो 300 दिरहम की जो आपने बात की, वो उससे प्रोडक्ट ले लेते हैं, अमेज़न जब इनवॉइस माँगता है, तो उसके पास नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको जो रियल बात है वो बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पर जो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं 300 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट कैसे लेंगे? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख़्याल से समझ में आ जाए आपको। मैं स्टैनले कर देता हूँ। स्टैनले तो वैसे बहुत बड़ा ब्रांड है, अपनी लिस्टिंग के ऊपर कोई किसी को नहीं छोड़ता। अक्सर लोग इसमें छेड़-छाड़ करते हैं। अभी इसको देखें, ये बिल्कुल ब्रांड, ये देखो स्टैनले ब्रांड है। इसमें इसका पिंक कलर है, ठीक है? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है ब्रदर? अच्छा, ठीक है। यहाँ पर ब्रांडेड नाम क्या लिखा हुआ है? जेनेरिक, ठीक है। ओके, ओके। तो यहाँ पर लोग अपने जो उसकी जो मोटिवेशन देते हैं ना, उसको कहते हैं कि आप 300 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो उसकी असल लिस्टिंग होती है, वो ये होती है। देखो, ये कौन-सा ब्रांड है? स्टैनले, ठीक है? अभी लोग क्या करते हैं, उसकी इस प्रोडक्ट की व्हाइट लेबल की तरह इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टैनले का ब्रांड नेम मेंशन होता है, तो अमेज़न क्या कर लेता है, सेलर्स तो स्टार्ट में सेल कर सकते हैं, लोकल सोर्सिंग करते हैं या किसी जो आपने बताया कि सप्लायर है, उससे प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं। अभी इसको देखो, इसके ऊपर एक ही बेस सेलर बैठा हुआ है, बाद में 3-4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। फिर अमेज़न जब उस स्टैनली की इनवॉइस माँगता है, तो उसके पास तो होता नहीं है, फिर वो किसी सर्विसेज़ प्रोवाइडर से फेक इनवॉइसेस ले लेता है, जब अमेज़न को सबमिट करता है, तो वो परमानेंटली डिएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एक वायलेशन आपने गलत प्रोडक्ट से मी-टू का किया, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास इनवॉइस नहीं है, तीसरा आपके पास अगर है, तो फ़ॉरेज है, वायलेशन कर दिया। तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से वैलिडेट करना है। अब ये स्टैनले ब्रांड है और यहाँ पर जेनेरिक पे लिस्ट हुआ है और लोग कहते हैं कि जेनेरिक सेल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। आप अपनी लिस्टिंग बना दो तो सेल कर सकते हैं, अगर आप किसी के साथ मी-टू करेंगे तो नहीं कर सकते। लेकिन मेक श्योर कि उसके ऊपर ब्रांड ना लोगो ना हो और ब्रांड नेम ना हो, ठीक है? ओके, तो इस वजह से डिएक्टिवेट हो जाते हैं और वो मोस्टली फेल हो जाते हैं। बाकी 300 दिरहम से खैर आप 1000 दिरहम से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ये कहता हूँ। लेकिन 300 से बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ब्रदर? नहीं, नहीं, वो करते हैं लेकिन सस्टेनेबल तो नहीं होता ना। बिज़नेस तो वो होती है कि 1000 दिरहम से स्टार्ट करो, 5-10 साल बाद 1 लाख दिरहम तक पहुँच जाए उसकी सेल रेवेन्यू, ठीक है? वो 3-4 महीने सेल करते हैं, फिर इसके अकाउंट में इश्यूज़ आ जाते हैं। ओके ब्रदर? अभी से अच्छा नहीं है, इंशाल्लाह आप डिफरेंट सर्विसेज़ दे सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया कि मेरे पास खुद इन्वेस्टर है और हमेशा इन्वेस्टर से सैलरी भी ले ले, परसेंटेज भी ले ले। सैलरी में उससे 300 दिरहम लेता हूँ, परसेंटेज मेरा 30% है, 30-30 और मैं 6 मंथ बाद उससे पेमेंट लेता हूँ। दूसरा जो इन्वेस्टर है वो प्योरली परसेंटेज के ऊपर है। अमेज़न की जो ख़ास बात ये है कि वो परसेंटेज के ऊपर होता है। लेकिन आपको मैं एक ब्रादराना मशवरा दे दूँ, कोई भी इन्वेस्टर तब तक आपके साथ प्रॉफ़िट मार्जिन पे काम करता है जब तक आपके हिस्से में 10, 15, 20, 30, 50 हज़ार नहीं आते।
आपकी प्रॉफ़िट मार्जिन में अगर 50,000 से ऊपर हो गया, तो वो सैलरी पे एग्री होगा, प्रॉफ़िट मार्जिन खत्म कर लेगा। ये उसकी टैक्टिक्स है, ठीक है? आपने एक बेहतरीन बिज़नेस स्टेबल करना है क्योंकि उसको अगर प्रॉफ़िट है प्रोडक्ट सेलिंग में, बिज़नेस में, तो हमारा प्रॉफ़िट है सर्विसेज़ में। दूसरा, कोशिश करें अगर आप ज़्यादा मजबूर ना हो तो कभी भी ऑफ़िस में क्लाइंट के साथ काम ना करें, रिमोट करें, 2-3 क्लाइंट आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ब्रदर? अच्छा यहाँ पर अमेज़न के ऊपर आपको पता होगी, एक चाइल्ड एक्सेस होती है। उमर आपको पता है? एक मेन एक्सेस होती है, ठीक है? अच्छा इसमें को अच्छा इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मेरे पास एक अकाउंट तो पड़ा है, मैं थोड़ा प्रेज़ेंटेशन ऑफ कर देता हूँ, सही है? ताकि उसकी प्राइवेसी है पासवर्ड लॉगिन की, ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, सही है? अभी उसको थोड़े अच्छा इसको मैं अब अगले क्लास में दिखा दूँगा, ठीक है? चाइल्ड एक्सेस ये होता है मेन एक्सेस में क्या होता है, मेन एक्सेस वो एक्सेस होता है जिस जीमेल के ऊपर आपने अमेज़न से सेल्फ अकाउंट रजिस्टर किया हो, साइन अप किया हो, आपने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन अमेज़न को सबमिट की हो और वो आप उस से सेंट्रल का डैशबोर्ड का ओनर आप है। जब कोई बंदा वीए रखता है तो उसको चाइल्ड एक्सेस देता है। चाइल्ड एक्सेस में क्या होता है कि वहाँ पर एक ऑप्शन है परमिशन का। परमिशन में जाके वो वीए का नाम लिखता है और उसकी ईमेल लिखता है, ठीक है? फिर क्या करता है, उसको इन्विटेशन भेजता है। फिर वो वीए का जीमेल होता है, वो उस जीमेल पे इन्विटेशन भेजता है और वीए क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। इसके बाद फिर मेन एक्सेस से उसको परमिशन दी जाती है कि ये वीए क्या-क्या कर सकता है। ये वीए को ग्लोबल एक्सेस दे दे, तो वो वीए सिर्फ डिपॉज़िट मेथड चेंज और बिज़नेस एड्रेस चेंज करने के अलावा सब कुछ कर सकता है। प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकता है, इसके अलावा अमेज़न के साथ केस ओपन कर सकता है, सेल हिस्ट्री देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, पीपीसी कैंपेन भी लगा सकता है। तो लिमिटेड परमिशन भी दे सकते हैं और वो ग्लोबल भी दे सकते हैं। ग्लोबल मतलब उसके सारे परमिशंस हो, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। फिर जब जब इन्वेस्टर चाहे तो अ, उसकी परमिशन को रिमूव करके इससे रिमूव हो जाएगा और सिर्फ उसके साथ रह जाएगा, ठीक है? अ, आपको समझ आ गया? उमर भाई? बाकी बाकियों को भी समझ आ गया हमज़ा भाई, याहा भाई? ओके, ओके। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके हमज़ा भाई ऐसा अच्छा मोस्टली मेरा उर्दू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। इसके अलावा यहाँ पर मैंने दोनों पश्तून हो? अच्छा च यहाँ पर भी इमो क्यों होता है, यहाँ पर भी इमो क्यों होता है, लेकिन अ, यहाँ पर व्हाइट लेबल में इतना इमो क्यों नहीं होता क्योंकि आप जब लोकली लेते हैं तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं होता, ठीक है? इमो क्यों मैन्युफैक्चरर का होता है। जब आप लेट्स सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, ये ही प्रोडक्ट अगर विदाउट लोगो आप मैन्युफैक्चरर से लेते हो तो उसकी इमो क्यू में भी 10 यूनिट्स है, ठीक है? ठीक है ब्रदर, आपको प्रेज़ेंटेशन हो रही है? ओके। अगर यही सप्लायर को आपको बता दें कि अंडर माय नेम एंड ब्रांड नेम आप बना के दे दें मुझे, तो वो आपको कहेगा कि अगर आप अपनी डिज़ाइन से बनाते हैं और अपनी लोगो के ऊपर बनाते हैं, तो आपको फिर 10 यूनिट एमओक्यू नहीं होगी, आपकी एमओक्यू होगी 1000 यूनिट्स, ठीक है? बाकी आपको प्राइवेट लेबल होलसेल समझ में आ गया? अभी टाइम कितना रहता है? 1 घंटे का क्लास था। चलो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और भी। होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आपके ऊपर पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट कास्ट नहीं होती, क्योंकि एक ब्रांड ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड होता है और वो प्रॉपर्ली कस्टमर उसके होते हैं
और उसकी पीपीसी चलाता है, उसकी ब्रांडिंग करता है, उसकी मार्केटिंग कौन करता है? वो ब्रांड जो सेल करता है, ठीक है? ये होलसेल में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हेडेक है, आपकी नहीं है। कंप्लायंस डॉक्यूमेंट हेडेक है ब्रांड की, वो आपको प्रोवाइड करके देगा। और दूसरा ये कि अमेज़न के ऊपर ये एक दफ़ा अप्रूव हो जाए, तो बार-बार ये कंप्लायंस डॉक्यूमेंट अमेज़न चाहता भी नहीं है। प्राइवेट लेवल में क्या होता है, इसके अलावा होलसेल में ये ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर नहीं आती, पीपीसी की नहीं आती, ब्रांड की नहीं आती, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की नहीं आती, ठीक है? इसके अलावा फ़ोटोशूट आपकी नहीं आती, क्योंकि आप अगर प्राइवेट लेवल में करते हैं तो आपके आपके पास प्रॉपर्ली उसकी फ़ोटोशॉप करनी होगी, उसकी वीडियो बनानी होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने 100 पीसेस ले लिए, ठीक है? और वो कम सेल हुए या प्रॉफिट कम कर लिया, तो कोई इशू नहीं। दूसरा ब्रांड लेस करो, तीसरा लेस करो, चौथा लेस करो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट लेबल में आपका प्राइवेट लेबल फेल हो गया, तो पहले तो आपके ऊपर प्रोडक्ट रैंक नहीं होगा। रैंकिंग के लिए आपको पीपीसी लगानी होगी। अगर फिर भी आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं हुआ, तो आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। टू मच कॉस्ट, प्राइवेट लेबल में पीपीसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो छोटे इन्वेस्टर्स के साथ काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका एक ब्रांड प्रोडक्ट फेल हो जाए, तो दूसरा प्रोडक्ट सेम ब्रांड सेम नीश के अंदर लेस कर दे, कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी लॉस हो सकती है। लॉस किस तरह हो सकती है? लेट सपोज अगर आपकी प्रोडक्ट परचेजिंग आपका प्रॉफिट था 10 दरहम और आपने 10 दरहम का प्रोडक्ट लिया हुआ है, लेकिन आपकी पर प्रोडक्ट सेलिंग जब होती है, आपको पर प्रोडक्ट एवरेज 20 दरहम का पीपीसी लगता है, तो आप एट द एंड ऑफ द इन्वेंट्री आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, इसलिए प्राइवेट लेबल स्टार्ट में अगर ना करें तो बेहतर है। इसके अलावा इसके अलावा आपको प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करना होगा, ताकि आपकी ब्रांड की प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो जाए। इसके अलावा आपको लिस्टिंग क्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि आप आप कीव आप कीवर्ड रिसर्च कर लें। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। आपके सेम प्रोडक्ट लेस ना हो, ताकि आपके ऊपर कोई सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन ना आ जाए। या सिविल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन ना आ जाए, ठीक है? तो ये कास्ट होलसेल में नहीं होती, प्राइवेट लेवल में एक्स्ट्रा होती है आपके ऊपर। और होलसेल में ये होता है कि लेट सपोज अगर आप स्टेनलेस सेल करना चाहते हैं, ठीक है? तो स्टेनलेस की ऑलरेडी सेल्स है और उसकी सेल रैंक भी अच्छी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ। हेलो।